हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम हियर। तो आशा करते हैं कि आप सब लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे हो विदाउट स्किप किए हुए और कॉपी में नोट डाउन भी कर रहे हो। तो पसंद आए भी तो स्टूडेंट्स लाइक करना, नहीं पसंद आए डू व्हाट एवर यू वांट। तो चलिए, प्रचार बहुत हो गया, टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। क्लास 11 का टॉपिक है और क्लास 11 में अब तक 2 लेक्चर हो चुका है हमारा और ये 3rd लेक्चर है। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग आइए रिकैप कर लेते हैं, क्वांटिटी के बारे में हम लोग जाने। पिछले क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग क्या पढ़े थे, क्वांटिटी के अबाउट, एंड क्वांटिटी के जो टाइप्स है वो स्टडी कर रहे थे। इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अबाउट हम लोग स्टडी किए थे। मूल भौतिक राशि, ये राशि है। तो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे, भौतिक राशि। तो इसके अंदर में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आए थे, जिसके साथ फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े आप लोग एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़े। नाउ इसके एक अनदर टाइप भी होते हैं और वो होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है स्टूडेंट्स, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो कि आज का हमारा हेडिंग है। तो आज हम लोग ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं आज। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोलता है क्या, व्हाट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है कि मैंने डेफिनेशन लिखा है, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम, डिराइव्ड वर्ड से ही पता चलता है कि उत्पत्ति हुई है कहीं से। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यानी कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वैसे भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि से उत्पन्न होते हैं या उनकी उत्पत्ति हुई है, उसे हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। तो यानी कि आप बोल सकते हो, मैं एक और लाइन लिख देता हूं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी जो होते हैं वो किस पर डिपेंड्स करते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आपकी जो व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है निर्भर करती है मूल भौतिक राशि पर। व्युत्पन्न भौतिक राशि मूल भौतिक राशि पर निर्भर करती है। यू कैन राइट, यानी मूल भौतिक राशि से ही उत्पन्न हुई है। ओके, तो एंड इसकी जो मात्रक होती है, मैं इसमें ये भी ऐड कर देता हूं, तथा इसकी मात्रक, ऐसा ही मात्रक जो भी है व्युत्पन्न मात्रक कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, व्युत्पन्न मात्रक कहलाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल से मिलते हैं, बिना एग्जाम्पल का समझ में आएगा नहीं फिजिक्स। एग्जाम्पल लाइक दैट स्पीड, क्या पढ़े हो, बचपन क्लास में पढ़े हो स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला पे हम लोग जान रहे हैं, ये फर्स्ट क्वांटिटी से आपको मिला रहे हैं स्टूडेंट्स। स्पीड, व्हाट इज स्पीड। तो चलो स्पीड के बारे में बाद में बात करेंगे यार। फिलहाल स्पीड का बपोती फॉर्मूला हम लोगों के पास है, बाप दादा से मिला है। क्या है, डिस्टेंस बाय में टाइम। ओके स्टूडेंट्स, दूरी बाय में समय, आपको पता ही है, दूरी बाय में समय। ओके, चाल होता है ये क्या होता है स्टूडेंट्स, चाल होता है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। आइए देखते हैं दूरी क्या होता है स्टूडेंट्स, एक तरह का लंबाई है। दूरी क्या है, एक तरह का लेंथ है, डिस्टेंस। एंड टाइम, तो टाइम ही है। तो आप देखिए लेंथ क्या है, कैसा फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखो जाकर के 7 को फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमने लिखाया था ना, मास, लेंथ और टाइम। तो देखिए लेंथ है यहाँ पर, तो लेंथ क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये जो क्वांटिटी है वो 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पर भी यानी कि लेंथ पर, और दूसरा टाइम पर। तो यानी आप बोल सकते हो कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो आखिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिल करके बना है। तो ऐसे में ये क्वांटिटी मेरा क्या हो जाएगा,
ये क्वांटिटी उत्पन्न हुआ है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से, इसलिए इस उत्पन्न भौतिक राशि को व्युत्पन्न भौतिक राशि कहेंगे। दैट मीन्स इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को, जो कि डिराइव हुआ है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से, डिराइव्ड क्वांटिटी हम लोग कहते हैं। बात है समझ में? इसका एसआई यूनिट, इसकी मात्रक को भी आप निकाल सकते हो, डिराइव्ड मात्रक, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगा, तो लेंथ का होता है स्टूडेंट्स मीटर एंड टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो आप लिख सकते हो मीटर सेकेंड इनवर्स 1। तो इसका एसआई मात्रक हो गया स्पीड का क्या स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, पॉज करके मैं कुछ एग्जांपल्स और लेकर के आता हूं। तो स्टूडेंट्स आइए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, जो कि मैं नहीं बनाने वाला, आपको बनाना होगा। क्या है, तो ले लेते हैं एक्सलरेशन। नाम सुने हो, क्लास 9 में सुने होंगे, त्वरण। फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं यार। एक्सलरेशन किससे उत्पन्न हुआ है, तो वेग में परिवर्तन होता है, यानी कि वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बोल सकते हो आप, या सिंपली मैं वेलोसिटी लिख देता हूं। एंड बाय में क्या, समय, टाइम। ये एक्चुअली v माइनस यू बाय में t होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, v माइनस यू बाय में t, चेंज इन वेलोसिटी होता है, याद रखिएगा। डेल्टा v बाय डेल्टा t भी बोल सकते हैं। इसका एसआई मात्रा निकालिए आप। तीसरा नंबर, ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, फोर्स, बल। चौथा एग्जाम्पल वर्क, कार्य। ये सब क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे, सब वहीं से लिंक है, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूं। पावर, शक्ति। तो चलिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और इन सब को जो है निकालने की कोशिश कीजिए खुद से, उसके बाद मैं बताता हूं। फिर बन गया, बना लिए? तो चलिए जरा सा करेक्ट कर लीजिए, खुद से सही कर लीजिए, देखें कहां तक बनाए। एक्सलरेशन, एक्सलरेशन का क्या हो जाएगा, तो वेग में परिवर्तन। अभी अभी देखें, चाल और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो सेम ही होती है, तो आप स्पीड का भी निकालें क्या, मीटर पर सेकेंड। तो चलिए वेलोसिटी का एसआई यूनिट लिख देता हूं मैं, मीटर पर सेकेंड। एंड बाय में टाइम का क्या आ जाएगा, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा एसआई यूनिट, आप लोगों को मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में ही कि नीचे डिवाइड में अगर कोई वैल्यू है, कोई क्वांटिटी है, उसका पावर 1 है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन चेंज हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। +1 है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ओके, तो ये चलिए आ गया। आइए फोर्स का देखते हैं। फोर्स का, जब भी आपको कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी का ऐसा यूनिट निकालना हो, डिराइव्ड यूनिट निकालना हो या डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में बात करना है, तो आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा। तो फोर्स, फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, पढ़े होंगे आप लोग, न्यूटन का सेकंड लॉ है, क्लास 9 में पढ़े होंगे। F is equal to m into a, where m is the mass of the body and a is the acceleration of the body. And mass, मास का ऐसा यूनिट। आइए चलिए, ये तो फॉर्मूला, इससे पता चल रहा है मास क्या है, तो एक तरह का फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक्सलरेशन क्या है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन ये डिराइव्ड क्वांटिटी ऑलरेडी फंडामेंटल से आया है, आपको पता है, v बाय में t से आया, और v का वैल्यू भी s बाय में t ले सकते हो आप लोग। तो आप देखोगे कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं इसके अंदर में वही 7 क्वांटिटी आप जो पढ़े थे, MLT, करंट, जो भी पढ़े थे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उन्हीं में से कोई आ रहा है। और ज़्यादातर मास, लेंथ और टाइम, MLT दिमाग में रखो, सब वहीं से बनता। देखो MLT दैट मीन्स मीटर हो गया क्या, लेंथ, और सेकेंड मतलब क्या हो गया, टाइम, यानी यहाँ LT है, क्या है, LT है। तो मास के पास केजी है, और एक्सलरेशन का ऐसा यूनिट अब भी निकाले हो, लाओ उठाओ उसको यहाँ पर पटक दो, तो लीजिए ऐसा यूनिट निकल गया, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। देखो तो केजी क्या है, मास का ऐसा यूनिट है, मीटर क्या है, लेंथ का है, सेकेंड क्या है, टी का है। आया ना मास, लेंथ और टाइम, तो ये तीनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी है, जिन पर डिपेंड कर रहा है कौन, फोर्स। तो फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी से उत्पन्न हुआ, यानी ये व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाया। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्क। वर्क का क्या देखेंगे, तो वर्क क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़े होंगे आप लोग, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य करते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या है ऐसा यूनिट, तो किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2, और ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन, एस सेकेंड नहीं समझिएगा, ये एस विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है,
तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लंबाई ही तो है, लेंथ है, तो क्या हो जाएगा? मीटर। यानी इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर, और मीटर इंटू कर दोगे तो क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। देखो यहाँ भी आया मास, लेंथ और टाइम, ये तीनों क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो वर्क भी किससे निकला? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से निकला। वर्क के अंदर में क्या फॉर्मूला में आता है? तो मास, लेंथ और टाइम आता है, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आता है। पावर, शक्ति क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, पढ़े हो ना? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य बटे में क्या होता है? समय, कार्य बटे में समय होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो वर्क का अभी निकला है यूनिट, उठाइए और टटका पटक दीजिए। और अगर नहीं आता है वर्क का ऐसा यूनिट, आपको नहीं याद है मान लो, तो वर्क का फॉर्मूला तो याद है? अभी फिर से जो काम किया हम फिर यहाँ पर कर लेंगे। वर्क का फॉर्मूला तो याद है क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। और फोर्स का क्या होता है? न्यूटन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और किलोग्राम मीटर, न्यूटन वाला तो याद ही रहता है प्राय सबको, है ना? फोर्स वाला सबको याद रहता है ऐसा यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम का सेकेंड। तो किलोग्राम का किलोग्राम, मीटर 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 स्क्वायर, और सेकेंड -2, और इस सेकेंडवा का पावर 1 था और इसको ऊपर ले गए तो पावरवा का साइन चेंज हो गया, +1 से -1। तो आपका ऐसा यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3। तो देख सकते हो एकरा में भी क्या आया? mLT। यानी कि ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी देखिए, अगर वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, यानी उसके अंदर में क्या पाया जाएगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप लोग बना लिए होंगे तो बढ़िया है, करेक्ट कर लीजिए, नहीं बनाए होंगे तो इसको उतार लीजिएगा, जो जहाँ प्रॉब्लम हुआ होगा उसको आप करेक्ट कर लीजिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हम लोग एक अनदर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और उसका नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसका क्या नीड्स पड़ा स्टूडेंट्स? तो देखो, पुराने ज़माने में क्या होता था कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग फिजिकल यूनिट्स होते थे किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को मेज़रमेंट करने के लिए। जैसे कि मान लिया जाए इंग्लैंड में मास को मेज़रमेंट करते थे पाउंड में, तो अमेरिका में मेज़रमेंट कर रहा है मास को किलोग्राम में। अगर यहाँ पे मेज़रमेंट चल रहा है इंग्लैंड में, लेंथ को हम लोग फुट में मेज़रमेंट करते थे, तो अमेरिका में मेज़रमेंट हो रहा है लेंथ का मीटर में। अब अमेरिका का एक पर्सन अमेरिकन चला गया इंग्लैंड, तो वहाँ पर जाकर के अगर क्लॉथ खरीदेगा और वहाँ पर कोई कपड़े का लेंथ बतला रहा वो 2 मीटर 10 मीटर, तो वहाँ तो उसको समझ में आएगा नहीं, तो वहाँ के जो दुकानदार है वो तो दे नहीं पाएगा। अब यहाँ से फिर इंग्लैंड वाला चला गया अमेरिका, तो ये फिर अगर वहाँ पर इसको कुछ ख़रीदना पड़े, दुकान में गया और बोला क्या कि हमें 2 फुट कपड़ा दो, तो क्या वो उसको तो समझ में आएगा नहीं। तो इस तरह से कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा था, कंट्री कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे थे, लैंग्वेज सेम नहीं हो पा रहे थे। तो इस तरह से साइंटिस्टों ने सब मिल करके, जो फिजिक्स के जितने भी साइंटिस्ट थे उस समय, वो सब मिल करके एक इसका जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले। और वो सॉल्यूशन क्या था कि जो है एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डेवलप किया जाए, एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जाए, और वो इंटरनेशनल सिस्टम एवरीवेयर एक्सेसिबल होगा, सारे कंट्री में पाए जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब कोई पर्सन जाएगा, इंसान जाएगा, तो उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में आसानी होगा एक कंट्री को दूसरे कंट्री से। तो अब ऐसे में अब कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट लिया जाए, तो साइंटिस्टों ने अब पूरा का पूरा कंट्री को टटोलना स्टार्ट किया कि कौन से कंट्री में या ज़्यादातर कंट्रियों में कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट चल रहा है, कौन सा यूनिट चल रहा है मास लेंथ टाइम का, क्योंकि ज़्यादातर क्वांटिटी मास लेंथ टाइम पर ही डिपेंड करते हैं। तो MLT पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी पर भी बात की गई, उन सारे क्वांटिटी का भी देखा गया। तो उनमें से कुछ पॉपुलर सिस्टम सामने आए जो अलग अलग कंट्री में डेवलप थे। तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो डेवलप था उनको एज ए इंटरनेशनल सिस्टम अडॉप्ट कर लिया गया, उसको ले लिया गया। तो चलिए उन सारे सिस्टम्स को, पॉपुलर सिस्टम्स को हम लोग देखेंगे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स 4 तरह के, मैं फटाफट बतला देता हूँ। एक है CGS सिस्टम, ये सबसे छोटी इकाई होती है CGS सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले भी इंग्लिश में ही देख लें, क्योंकि इसकी हिंदी नहीं होती है।
तो आप हिंदी में भी सेंटीमीटर को सेमी लिखोगे, ठीक है, तो इसलिए आप लोग यही इंग्लिश में ही पढ़ लें इसको। सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, तो लेंथ का जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में मेजरमेंट किया जाता है, मास का जो मेजरमेंट है वो ग्राम में किया जाता है, एंड टाइम का मेजरमेंट सेकंड में किया जाता है। ओके, यानी कि ये जो सिस्टम है इसको बोल सकते हैं आप सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम है ये। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक सिस्टम डेवलप था जो कि एक बहुत छोटी इकाई है, आपको पता ही है सेंटीमीटर, 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर होता है। दूसरा एक डेवलप था एफपीएस सिस्टम, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। हमारे यहाँ भी इंडिया में भी ये पाया जाता था पहले, अभी भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग अभी यूज़ ज़्यादातर नहीं करते हैं, हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम अभी यूज कर रहे हैं, ज़्यादा इजी होता है वो एक्सेस करना। तो एफपीएस सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट्स, तो लेंथ को फुट में मेजरमेंट किया जाता है। आपको पता ही है 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं, या 30 पॉइंट अप्रॉक्स 30 सेंटीमीटर होता है लेंथ। इसका जो मास होता है एफपीएस सिस्टम में वो पाउंड में मेजरमेंट किया जाता था, 1 पाउंड में तकरीबन 450 ग्राम होते हैं। टाइम का शुरू से स्टूडेंट्स वही है सेकेंड, तो ये क्या हो गया, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ओके, समझ में आया बात। तीसरा है एमकेएस सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, इसमें लेंथ को मेजरमेंट किया जाता है मीटर में, मास का मेजरमेंट किलोग्राम में होता है, एंड टाइम वही है सेम, सेकंड में। यानी आप बोल सकते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूनिट था उस समय नॉन, तो इसीलिए इस सिस्टम को ही अडॉप्ट कर लिया गया और चौथा सिस्टम बना दिया गया सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसका एसआई का फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोल सकते हैं आप, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ओके, तो ये एसआई सिस्टम जो है वो एमकेएस सिस्टम को ही लिया गया है, इसी को एक्सटेंडेड फॉर्म कर दिया है। यानी इसमें भी लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकेंड में मेजरमेंट करने का काम किया जाता है। तो ये 4 तरह के इंटरनेशनल सिस्टम हो गए। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के स्टैंडर्ड यूनिट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टैंडर्ड यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और ये जो है बड़े ही आसानी से एवरीवेयर पाया जाना चाहिए और बड़ा ही जल्दी एक्सेस हो जाना चाहिए। इसे कन्वर्ट भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए एवरीवेयर। तो ऐसे क्वांटिटी को या ऐसे यूनिट को एज ए इंटरनेशनल सिस्टम आज के दौर में ले लिया जाता है। बात है समझ में, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो पर बने रहिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक आगे लेकर के जाऊंगा, एंगल के अबाउट कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में जानेंगे उसमें, जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट थे, तो रेडियन और स्टेरेडियन, और फिर नेक्स्ट क्लास में कन्वर्सन ऑफ एंगल के बारे में बात करेंगे फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। ओके, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वेट कीजिएगा, बहुत जल्द मैं लेकर के आऊँगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।